लेकिन ओके, अराजक को चुनना होगा तो चुनवाई। एक छोटी बात कहनी है ऐश्वर्या। हाँ बोलिए शरद जी, अजीज साहब आ रहा हूँ। हाँ बोलिए शरद जी, लेकिन क्विक, थोड़ा जल्दी। मेरा सिर्फ इतना कहना है, अजय आलोक जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि उनको साधक बनाया, लेकिन मुझे भी पता था कि साधक वो भी होते हैं जो औरतों का सड़क पे दरिंदगी होती है, मणिपुर में गैंग रेप होता है, तो वो साधक चुप रहते हैं, कुछ नहीं बोलते। उनकी पार्टी का एक एमपी मोलेस्टेशन करता है देश की अवार्ड विनिंग रेसलर्स के महिलाओं के साथ, तो वो चुप रहते हैं। ये ऐसा साधक मैंने नहीं देखा कहीं। अब वो ठीक है, मान सकते हैं कि उनकी नज़र में बिल्किस बानो तो औरत है नहीं, वो तो मुसलमान है, तो उसके साथ गैंगरेप वालों को करने वालों को छोड़ देते हैं, तो वो उनको नजरअंदाज करा जा सकता है क्योंकि वो भाई मोदी जी हैं। लेकिन देखिए ऐसा व्यक्ति साधक कहा जा सकता है? तो आपको इस पे बहस करनी है 4 तारीख के बाद, बिल्कुल करेंगे अजय आलोक जी। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, अजीज खान साहब आप भी बता दीजिए, क्योंकि मृत्युंजय तिवारी कह रहे नहीं, क्योंकि पता लग जाएगा ना सर जनता ने किसकी साइड मानी है, जनता ने किसकी साइड मानी, क्योंकि जनता की उंगली का खेल है सब, जनता ने कहां उंगली लगाई सब पता लग जाएगा। लेकिन डॉक्टर अजीज खान, अब मृत्युंजय तिवारी कह रहे हैं बिहार में वो 35 सीट जीत रहे हैं, अब आप यूपी में कितनी सीट जीत रहे हैं डॉक्टर साहब? देखिए ऐश्वर्या जी, हाँ दादा, जो बयार बह रहा है ना, हाँ, जो जिस तरीके से पूरे देश में माहौल है, भाटिया जी सुनिएगा, यकीन मानिए मैं सच बता रहा हूं कि बीजेपी इस चीज के बारे में मेंटली प्रिपेयर नहीं थी, उसको एहसास भी नहीं था। अच्छा, देश में जो इस समय लहर है, एक तरफा कहीं ना कहीं वही बेरोजगार, वही किसान, वही नौजवान आज डंडा लेकर के निकल पड़ा है, अच्छा, अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए। और यही वजह है माननीय मोदी जी आज कहीं ना कहीं वो बोलते कुछ और है, निकलता कुछ और है, उनके पास मुद्दा ही नहीं बचा। वो ये नहीं समझ पा रहे कि आखिर मैं बोलूं क्या, और ये वजह है। आप कह रहे उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति होगी, मैं बताऊं ऐश्वर्या जी, आप देश के बड़े पत्रकार हैं, आज बैरिकेडिंग टूट रहा है, जनता में उत्साह देख रहे हैं, किस तरह हमारे नेता से मिलने के लिए आज जनता लालायित है, क्योंकि उसको ठगा गया, उसको कहीं ना कहीं धोखा दिया गया है, धोखा दिया है। लेकिन धोखा बार बार दिया नहीं जा सकता। 14 में दिया गया, 19 में दिया गया, 24 में नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जनता बार बार मौका नहीं देती। मुझे लग रहा है आज अनुराग भदौरिया का रिकॉर्ड तोड़ना। अभी अजय जी कह रहे थे, सुनिए मेरी बात, बोलिए सर, बात कर रहा हूं मैं। अभी अजय जी कह रहे थे कि साहब आंकड़े दे रहे थे, भाई आंकड़े देने में तो ये माहिर है, झूठ के तो सौदागर है, ये झूठ बेचते हैं और झूठ खरीदते हैं। लेकिन एक बात आप समझिए, माननीय मोदी जी के से कोई पूछे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनकी सोच है, मैं कहना चाहूंगा कि तमाम जिस्म ही घायल है, घाव ऐसा है, तमाम जिस्म ही घायल है, घाव ऐसा है, कोई न जान सका रख रखाव ऐसा है। जो अंदर से घाव है, जो तकलीफ है, वो माननीय मोदी जी हर स्पीच में कहीं ना कहीं उसका बखान करते हैं। अजय आलोक, क्विक रिस्पॉन्स। ओके, अजय आलोक एंड भाटिया जी, अब सबके पास जा रहा हूं एंडिंग कमेंट्स के लिए। बंगाल में कर्नाटक में 45 स्टेट में ले ले, मैं चैलेंज करता हूं। ओके अजीज साहब, लेकिन एक नंबर तो बता दीजिए अभी तक का। देखिए नहीं, एक सेकंड अजय जी, अभी आज अनुराग भदौरिया को काशी से आना था, उनका नेटवर्क नहीं मिला, आपका नंबर क्या है? मेरे को आज लग रहा है कि आप अनुराग भदौरिया का नंबर तोड़ने वाले हैं। हाँ बोलिए सर, काशी भी खतरे में है। अरे ये हो गई बात, समझिए, इसको रिकॉर्ड करना, इसको रिकॉर्ड करना गरिमा, इसको 4 तारीख को चलाएंगे, जिस दिन डॉक्टर साहब को बुलाएंगे। डॉक्टर साहब 4 तारीख को चलाऊंगा, जिस दिन रिजल्ट आएगा, बिल्कुल सर, और उस दिन को चला दीजिए सर। मैं आपसे निवेदन करता हूं, और ये मैं आपसे 4 तारीख को मिलूंगा, मैं आपके चैनल पर कहां जाएंगे सर आप और हम यही हैं। भाटिया जी क्विक रिस्पॉन्स, एंडिंग कमेंट, सबके पास आ रहा हूं। बिल्कुल ओके सर, भाटिया जी एंडिंग कमेंट्स, तिवारी जी आ रहा हूं एंडिंग कमेंट। भाई कमाल इन्होंने तो काशी से प्रधानमंत्री को ही हरा दिया, इनकी तो हद ही हो गई, काशी से प्रधानमंत्री को हरा दिया। अरे अखिलेश जी के पास हला ये खुद हिल गए हैं, इनका दिमाग भी हिल गया है सबका, ये सोच भी नहीं पा रहे, इनकी सोच ही हिल गई है कि ये बात सच है कि इनको जमीन में नजर नहीं आ रहा कि किस तरह उमड़ के लोग एक तरफा बीजेपी को वोट डाल रहे हैं। ये इनको अभी समझ नहीं आ रहा, 4 तारीख को रिजल्ट के बाद समझ आएगा। और रही मोदी जी की बात, पिछली बार 19 के बाद केदारनाथ में बैठ के उन्होंने अपना यज्ञ पूरा किया था, इस बार तमिलनाडु कन्याकुमारी में बैठ के अपना यज्ञ पूरा करने वाले हैं। इससे दोनों बातें, उनका साउथ की तरफ उनका प्रेम और हिंदुस्तान की इंटीग्रिटी, जो पहले नॉर्थ में उन्होंने किया यज्ञ पूरा, अब साउथ में यज्ञ पूरा करेंगे। और ये यज्ञ बीजेपी के लिए
पूरा उसी तरह सक्सेस होगा। ओके 400 तिवारी जी, पार तिवारी जी जो एंडिंग उन्होंने कमेंट। कहा है। तिवारी जी, यही कहना तिवारी जी, चाहते हैं। ओके तिवारी जी थोड़ा ठीक ठीक लगा लीजिए, 35 ज्यादा हो गया। जी जी हाँ, नहीं, 4 तारीख में कितना दिन बचा है, कहाँ मुंह छुपाइए? कहा है वो पूरा ठोक ठठा करके कहा है। क्या बात? और पूरे बिहार के संदर्भ में आप देखेंगे तो बिहार के जनता दोनों का बेटी मूड हार और रही है। मिजाज जो है, जो आकलन हम लोगों को जो फीडबैक मिला है, उस आधार पर हमने कहा है। हाँ। अब 4 जून को पता चलेगा। दोनों बेटी हार रही कर है। देंगे। एंडिंग जी। लोकतंत्र के महापर्व में जनता जिसे अर्श पर पहुंचाती है उसे फर्श पर भी पहुंचा देती कभी है। अर्श पर, कभी फर्श जनता पर, मालिक है, जनता की अदालत में सब है। 4 तारीख का इंतजार कीजिए। कभी अर्श कभी फर्श। अब ऐसा आप गाना वाना मेरे को याद मत दिलाया करिए डिबेट के बीच में। लेकिन हाँ शरद जी, आ रहा हूं अजय जी आ रहा हूं। शरद प्रधान जी एंडिंग कमेंट्स, और फिर अजय जी, फिर लास्ट में डिबेट देंगे। हाँ। शरद सर एंडिंग कमेंट्स फ्रॉम यू सर। नहीं, ये देखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है, लेकिन उम्मीद का भी कोई दायरा होता है, उम्मीद के भी पैरामीटर्स होते हैं। लेकिन अब ये प्रॉब्लम ये है कि जब भक्ति अंधी हो जाती जी। है तो उसमें कोई लिमिट नहीं रहती। अच्छा। तो सबको राइट है सोचने का, ख्वाब देखने का, लेकिन जो ख्वाब दिखा रहे हैं उनको कम से कम अपने बारे में ये सोचना चाहिए कि वो भी इंसान हैं, भगवान नहीं है। और जो सपने ओके। अपने लिए देखें, लेकिन दूसरों को झूठे सपने ना दिखाएं। ओके। मेरा सिर्फ यही कहना ओके। है। अजय आलोक, सत्ताधारियों अजय आलोक, के लिए अजय आलोक, ending comment। सत्ता जो है, सत्ता का नशा बड़ी बुरी चीज है, सत्ता बुरी चीज नहीं है। सत्ता का, और इस वक्त सत्ता का नशा परम सीमा पे है, तो याद रखिए। चरम सीमा पे आप कहना चाह रहे थे। ओके रिपीट। अजय आलोक एंडिंग 30 सेकंड्स करो। अजय आलोक। शरद जी को ध्यान होना चाहिए कि जिस व्यक्ति को सत्ता का नशा के लिए बोल रहे हैं वो व्यक्ति पिछले 22 सालों से सत्ता में ही है और नशा नहीं करता है, इसलिए कभी नशा उस पर चढ़ता नहीं है। इसीलिए तो नशा है। सत्ता का उपयोग वो जनता तो के लिए नशा करता है। है, इसलिए 22 वर्षों से सत्ता में है और भ्रष्टाचार का एक आरोप तक नहीं लगा कभी। ठीक है ना, इसीलिए वो व्यक्ति का नाम काश ये नरेंद्र सच मोदी होता। है। दूसरा, आप तो जर्नलिस्ट हो। मुझे लगा कि मणिपुर में आपने संसद पे इसीलिए डिबेट सुना 6,500 होगा, करोड़ प्रधानमंत्री लूट का लेता है जवाब, इलेक्टोरल गृह बॉन्ड मंत्री के का जवाब नहीं सुना क्या आपने? आप बोले ओके। मणिपुर पे एक शब्द ही नहीं बोला जी। क्या जर्नलिस्ट है भाई, पार्लियामेंट ही नहीं सुनते हैं आप, गजब हालत है। अब दूसरी बात, अब आता हूं इधर अजीज खान आपने पे। सुना? सर थोड़ा अजीज जल्दी, भैया, थोड़ा जल्दी। नहीं सुना। जब बुआ के साथ मिल के लड़े थे, जब बुआ के साथ मिल के लड़े थे तब तो 15 का आंकड़ा छुआ था। अब तो बुआ भी नहीं है, टूटे हुए हाथ को लेकर लड़ रहे हैं और ख्वाब बनने कहाँ के? सर बुआ चार बबुआ कंधे सब भी नहीं पता लग मिलेंगे जाएगा। राजनीतिक अस्थि को कांधा देने के लिए। बुआ और बबुआ सब पता लग जाएगा। सर उम्मीद तो मुझे भी बहुत है, अब देखते हैं सर किसकी उम्मीद कहां पे कितनी पूरी होती है। राजनेताओं की उम्मीदें अलग होती, पत्रकारों की अलग है तिवारी जी। लेकिन 35 मेरे को आज सच में लगा कि थोड़ा आपने ज्यादा लगा लिया, थोड़ा जरा हिसाब मोल हो जाना चाहिए। अजीज साहब आपने काशी की बात की है, काशी की तो 4 तारीख को छोड़ूंगा नहीं आपको, जैसे रिजल्ट आएगा आपका रिवॉर्ड। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता भारत में, थैंक यू वेरी मच।